जीवन में मन की शांति प्राप्त करना हर व्यक्ति की सबसे बड़ी चाहत होती है। भागदौड़, इच्छाओं और समस्याओं के इस संसार में हमें ऐसा लगता है कि शांति एक दुर्लभ वस्तु बन गई है। लेकिन श्रीमद्भगवद गीता के उपदेश हमें बताते हैं कि शांति हमारे भीतर ही है। आइए गीता के अद्भुत ज्ञान को समझें और जानें कि यह हमारे मन को कैसे शांत कर सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सबसे पहले यही सिखाते हैं कि तुम कौन हो। हम अपने शरीर, पद या रिश्तों से बंधकर खुद को पहचानते हैं, लेकिन क्या यह सच है? भगवान कहते हैं आत्मा अजर अमर है, न इसे काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। जब हम समझते हैं कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, तो बाहरी चीजों के प्रति मोह और दुख कम होने लगता है। मन शांत होता है क्योंकि अब हम जानते हैं कि जीवन की हर स्थिति क्षणभंगुर है। क्या हम हमेशा इस बात से परेशान रहते हैं कि परिणाम क्या होगा? गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, परिणाम पर नहीं। ये समझते ही हमारे मन का तनाव कम हो जाता है। जब हम अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और फल की चिंता भगवान पर छोड़ देते हैं, तो मन हल्का महसूस करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग केवल आसनों का अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना है। चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हमें हर स्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए। यदि हम संतुलन बनाए रखते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। मन की अशांति का सबसे बड़ा कारण हमारी असीम इच्छाएं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं इच्छाएं आग की तरह है, जितना ईंधन डालोगे उतनी ही भड़केंगी। इसका मतलब यह नहीं है कि इच्छाएं बुरी है, लेकिन उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। जब हम अपने आवश्यकताओं और लालसाओं के बीच संतुलन बनाते हैं, तो शांति अपने आप हमारे जीवन में आ जाती है। गीता में भगवान बार बार भक्ति और समर्पण का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं मामेकं शरणं व्रज, यानी अपनी सभी चिंताओं और समस्याओं को मेरे पास छोड़ दो। जब हम अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंप देते हैं और इस विश्वास के साथ जीते हैं कि वे हमारा भला ही करेंगे, तो हमारा मन भय और चिंता से मुक्त हो जाता है। मन की अशांति का एक और बड़ा कारण है हमारा अहंकार। हम सोचते हैं मैंने ये किया, मैं सबसे अच्छा हूं, या मेरे बिना कुछ नहीं होगा। लेकिन गीता में श्री कृष्ण कहते हैं सब कुछ प्रकृति और परमात्मा के अधीन है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम केवल एक माध्यम है, तो अहंकार और उससे जुड़ी अशांति समाप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं ध्यान योग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान मन को स्थिर करता है और आत्मा से जोड़ता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी उलझनें शांत हो जाती हैं। ये एक ऐसा उपकरण है जो हमें शांति की ओर ले जाता है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन वर्तमान में है, बीता हुआ समय लौटकर नहीं आता और भविष्य हमेशा अनिश्चित है। जो आज है वही सच है। मोह, भय और चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में जियो, ये गीता का संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने मन को जीत लेता है वही शांति का अनुभव करता है। बाहर के भौतिक साधनों से हमें क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन स्थायी शांति केवल आत्मा के भीतर है। जब हम भगवान, भक्ति और कर्मयोग के मार्ग पर चलते हैं, तो ये शांति हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। भगवद गीता केवल एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को जीने की कला है। इसके उपदेश हमें सिखाते हैं कि मन की शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर है। इच्छाओं, डर और मोह से मुक्त होकर यदि हम अपने कर्म करें और भगवान पर विश्वास रखें, तो शांति प्राप्त करना मुश्किल नहीं। गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाइए और देखिए कैसे आपका मन शांत और खुशहाल हो जाता है। क्या आप अब भी अशांत हैं? नहीं, श्री कृष्ण की ये बातें याद रखिए और मुस्कुराइए, क्योंकि शांति आपका स्वाभाविक गुण है।